हेलो गाइज, मैं आनंद वर्मा आप सभी के बीच आ चुका हूं और आज लेकर के आ चुका हूं क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 जो है दोस्तों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और उसका आज क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करने वाले हैं। और दोस्तों इसके पहले वाला जितना भी प्रश्न है सबका हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी बना हुआ है तो वहां से आप देख पाएंगे, और आप दोस्तों डायरेक्ट भी सर्च करेंगे तो आप वहां से भी देख पाएंगे। तो दोस्तों हम आपको लेकर के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन यहां पे बोल रहा है दोस्तों कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार के वृत्त से 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाना है जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि आकृति में आप देख पाएंगे दोस्तों, तो ज्ञात करना है हमको पहला कि कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दोस्तों ज्ञात क्या क्या करना है। तो आप देख पाएंगे कि टोटल जो है चांदी की तार की लंबाई, यहाँ क्या बोला है दोस्तों, पहला नंबर में चांदी की तार की जो लंबाई होगा वो हमको निकालना है कि क्या होगा। और दूसरा जो नंबर है दोस्तों, वो दूसरा नंबर में हमको ज्ञात करना है कि ये जो हमारा ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो यहां से हम क्या करेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दूसरा में निकालने बोला है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और ये हम दोनों चीज हम निकालने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, आपको हम सबसे पहले प्रश्न को समझाने वाले हैं दोस्तों, कैसे आखिर इस क्वेश्चन में क्या क्या बोल रहा है ये आप पहले समझ लेंगे। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये क्या हमारा बना हुआ है, ब्रूच बना हुआ है। तो आप इसको देखेंगे, इसका नाम जो है दोस्तों ब्रूच है ना, ब्रूच इसका नाम है। जो डिजाइन बनाया रहता है तो ये चीज है। ये किससे बना हुआ है दोस्तों, तो ये चांदी से बना है, और हम आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। ये क्या है, तो वृत्ताकार बना हुआ है। तो चलिए यहां से हमने तो समझ गया, और ये टोटल जो बना हुआ है दोस्तों चांदी का ही है। और इसमें बोला गया कि यहाँ पे एक रेडियस होगा, तो रेडियस तो हमने देख लिया, और बोला है कि 5 यहाँ पे व्यास इसमें आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला व्यास किसको कहते हैं, तो व्यास आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये सबसे बड़ी जो भुजा, सबसे बड़ी जीवा होता है, यही व्यास है। तो आप देखेंगे एक व्यास ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 ही व्यास है। फिर यही वाला यहाँ पे आ गया डायरेक्ट, है ना, देखिए ऐसे, और ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 व्यास हो गया। और व्यास जो दिया हुआ है दोस्तों, आप कहेंगे कि सर व्यास दिया हुआ 35 mm, तो यही दिया हुआ है हमारा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, रेडियस मतलब त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होता क्या है, तो ये हमारा d का आधा होता है, 35 का आधा हो जाएगा हमारा, तो इतना ही लिखते हैं। ये हमारा किस में दिया है दोस्तों, mm में दिया है। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इसके बीच में कुछ डिजाइन बना हुआ है, तो उसका तो हमको कोई काम है नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको जो ज्ञात करना है दोस्तों, पहला जो है ये चांदी की तार की लंबाई। भाई साहब चांदी की तार की लंबाई आखिर है कहाँ कहाँ, तो आप सबसे पहले देखेंगे ये जो चारों साइड में आपको दिख रहा है दोस्तों, ये हमारा क्या है, चांदी के तार से बना है। और साथ ही साथ ये जो 5 व्यास है ये भी हमारा क्या है, तो चांदी के तार से ही बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर का सोल्यूशन यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये 5 व्यास है, कितना है, 1 2 3 4 5, और 5 व्यास है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 गुना क्या करते हैं, व्यास की लंबाई जो भी है वो हम ले लेंगे, और इसके साथ क्या लेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि इसमें साथ में हम जोड़ देते हैं, क्या जोड़ेंगे, ये चारों साइड वाला। और ये चारों साइड वाला होता क्या है, तो वृत्त का परिधि ही होता है कि नहीं, परिमाप ही होता है। यहां से शुरू करेंगे और लेकर के फिर यहां पहुंच जाएंगे, तो वही हमारा क्या होता है दोस्तों, इसका परिमाप कहें या परिधि कहें, तो वो भी हमारा क्या है, चांदी के तार से ही बना हुआ है। तो उसमें एड हो जाएगा चांदी के तार की लंबाई में ही। तो क्या लिखेंगे, लंबाई ये हमारा हो गया 5 गुना व्यास की लंबाई, और साथ ही साथ लिखेंगे वृत्त का परिधि। वृत्त का परिधि या परिमाप जो भी लिख सकते हैं, वही एक ही चीज होता है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या होता है, 5 गुना कैसे हम किए, तो 5 व्यास था इसीलिए कर दिए। और व्यास की लंबाई क्या है दोस्तों, तो आप जानते हैं 35 mm है, तो यहाँ तो हम 35 ही रखने वाले हैं। प्लस क्या होगा दोस्तों, वृत्त का परिमाप, और वृत्त का परिमाप आपको पता है कि 2πr होता है। तो ये हमने यहाँ पे इजी तरीके से लिख दिया है। अब हमारे बीच क्या हो जाने वाला है, तो आप देखेंगे ये 5 होगा ही, और गुना ये 35 होगा ही, और प्लस में दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे कि पाई का वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, 22/7। और इसका रेडियस क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे हमने रेडियस ज्ञात कर लिया है, डी दिया हुआ था मतलब व्यास दिया था, तो हम रेडियस मतलब त्रिज्या यहाँ पे ज्ञात कर लिए। क्या आया हमारा 35/2, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख दिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ से कट जाएगा, क्या क्या कटेगा, तो देखिए ये 2 से ये 2 कट गया, और ये 7 से दोस्तों यदि हम काटेंगे तो ये 35 कट जाने वाला है 5 बार में, तो इसको हम आसानी से काट दिए। इसके बाद क्या हो जाने वाला है, यहाँ पे बचा क्या क्या दोस्तों, तो 5 गुना 35, प्लस में यहाँ पे बचेगा 22 गुना 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 22 गुना 5।
अब करना क्या है, तो इसके बाद का जो सॉल्यूशन होगा ये गुना आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये गुना होगा, यहाँ पे ये गुना होगा। तो 35 को 5 से यदि गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देख पाएंगे 25 होगा, 5 दिए 15 और 2 17, मतलब 175 आ गया। प्लस है तो प्लस देंगे और 22 को 5 से गुना करेंगे तो आप जानते हैं कि 22 पचे 110 होता है। ये चीज हो गया। दोनों को यदि हम जोड़ेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 100 और 100 यहाँ पे हो जाएगा 200 और 75 और 10 85, तो 285 इसका क्या होगा आ गया। लेकिन ये आएगा किसमें दोस्तों, तो आप यहाँ पे जानते हैं ये हमारा mm में दिया हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, ये यूनिट इसका mm में ही होगा। तो ये क्या निकला दोस्तों, ये निकला तार की लंबाई। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः चांदी की तार की लंबाई, चांदी की तार की लंबाई क्या होगा दोस्तों, बराबर 285 mm हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, पहला का आंसर निकल गया। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के पास, और दूसरा क्वेश्चन हमारे बीच है कि त्रिज्या खंड जो प्रत्येक यहाँ पे बना हुआ है, कितना बना हुआ है, तो यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि 10 बराबर त्रिज्या खंडों में बटा हुआ है। जैसे 5 व्यास है तो आप यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 त्रिज्या खंड यहाँ पे देख रहे हैं बराबर भागों में बटा हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हम चलते हैं दूसरे का सॉल्यूशन के साथ। प्रत्येक त्रिज्या खंड का बोला है ना, तो एक त्रिज्या खंड को यदि हम यहाँ पे खींच करके बाहर निकालें तो कैसे ये होगा दोस्तों, यहाँ पे आप कल्पना करेंगे तो ये आप देख पाएंगे कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या खंड होगा। तो यहाँ से तो हम देख लिए इसका जो रेडियस होगा दोस्तों क्या हो जाने वाला है, तो रेडियस वही होगा जो इसका है, क्या है 35/2, तो ये हमारा क्या होगा 35/2 होगा। लेकिन एक चीज और हमको चाहिए त्रिज्या खंड के लिए, क्या चाहिए, तो यहाँ पे एंगल होना चाहिए, मतलब थीटा होना चाहिए, और थीटा हमको दिया है क्या, नहीं दिया है। लेकिन हम यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, ये आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, रेडियस लिख लेते हैं, क्या है हमारा 35/2 mm हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं mm लिख दिए, ठीक है। और दूसरा जो हमारा चाहिए एंगल चाहिए, मतलब थीटा चाहिए, और थीटा हमको नहीं पता है, लेकिन एक चीज पता है, क्या पता है दोस्तों, कि ये हमारा क्या है, सर्कल है, और इसका सेंटर में क्या होता है, टोटल जो एंगल बनता है वो हमारा 360 का बनता है, मतलब 360 डिग्री का बनता है। तो आप कहेंगे यस सर ये तो बनता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे कितने भागों में इसको बांटा गया है, तो 10 भागों में बांटा गया है। तो ये एंगल जो बनेगा इसको भी हम 10 भागों में बांटेंगे कि नहीं, बटेगा, क्योंकि सबका हिस्सा यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 10 से जैसे हम भागा करेंगे दोस्तों, हमारे बीच जो आने वाला है ये 36 डिग्री आने वाला है, और ये क्या निकलेगा, तो एक त्रिज्या खंड का निकलेगा। तो यहाँ पे हम एक को बाहर किए, इसका कितना निकलेगा 36 डिग्री। तो यहाँ पे हमको चाहिए कितना, एक ही का चाहिए, तो ये हमारा क्या आ गया एंगल 36 डिग्री, यहाँ पे आ गया थीटा का वैल्यू। अब हमको क्या करना है, त्रिज्या खंड ये हमारा है त्रिज्या खंड, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। क्या होगा दोस्तों आप जानते हैं, और फार्मूला वाला में हम आपको बताए थे जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम बता दिए थे क्या होता है दोस्तों, तो थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। एंगल जो हमारा दिया हुआ है वो कितना है, तो 36 डिग्री आ गया हमारा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, तो 360 डिग्री होगा ही, और इंटू दोस्तों पाई का वैल्यू हम ले लेंगे 22/7, और आर जो होगा हमारा ये चीज होगा 35/2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 35/2, लेकिन आर स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे 35/2, और इस प्रकार से हमारे बीच ये आ गया है। इसके बाद का जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे का जो कट रहा है उसको हम आसानी से काटते हैं। कैसे कटेगा, ये 36 से देखिए 10 बार में कटेगा, तो 36 देहे कितना हो गया 360, और यहाँ पे दोस्तों और क्या कटेगा, तो ये 7 से कट जाने वाला है 35 5 बार में, और क्या कटेगा, तो आप देखेंगे ये 2 से कट जाने वाला है 11 बार में, ये तो हमारा कट गया दोस्तों। इसके बाद कुछ कटेगा क्या, तो नहीं कटने वाला है। तो यहाँ पे हम लेकर के चलने वाले हैं, क्या क्या हमारा गुना होगा, आप यहाँ पे एक स्टेप में लिख लेंगे। ऊपर बचा हमारा 11 गुना 5, और गुना हमारा बचा 35, और नीचे जो हमारा बचने वाला है वो क्या क्या बचेगा दोस्तों, आप यहाँ पे 10 देख पा रहे हैं, और ये हमारा 2 है, तो 10 गुना 2 हो गया। और इस प्रकार से अब जो है इसका काम क्या होने वाला है, गुना करके हम यहाँ पे भागा दे देंगे। तो देखिए इसको हम गुना करते हैं, कितना जाएगा, तो ये 35 को 5 से हम पहले गुना करते हैं, देखिए 25 हो जाएगा, और 5 दिया 15 और 2 17 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको हम 11 से गुना करेंगे, और नीचे हमारा होगा 10 गुना 2, और इस पर चलिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको गुना करेंगे, और देखिए क्या होगा, 11 को 5 से गुना करेंगे तो 11 × 5 = 55 का 5 हासिल रहेगा 5, 11 × 7 = 77, और 77 और 5 कितना होगा, तो 82 का 2, और हासिल रहेगा 8, और 11 का 11 और 8 कितना होगा, तो 19, और 19 25 आ गया। नीचे क्या होगा दोस्तों 10 गुना 2 आप देख पाएंगे, और इसको हम 20 भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं
20 लिख देते हैं। और इसको यदि हम काटेंगे दोस्तों, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये हमारा जो कटने वाला है 5 से इसको हम काट देते हैं। देखिए 5 से 4 बार में कटेगा और यहाँ पे 5 3 15 बचेगा 4 42 5 8 40 बचेगा 2 25 25 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देख पाएंगे दोस्तों 385 और नीचे में हमारा 4 हो गया। और इसको जब हम काटेंगे 4 से तो हमारा कितना बार में कटेगा, तो 9 टाइम्स से जाएगा, 9 छक 36 बचेगा 2 25। और यहाँ पे क्या होगा 9 छक ये 4 छक 24 बचेगा कितना दोस्तों 1। और यहाँ पे हो जाने वाला है दशमलव और ये 4 दूना 8 बचेगा यहाँ पे 2 और 4 पचे 20, मतलब 96.25 जो निकलेगा ये mm² निकलेगा। किसका निकलेगा दोस्तों, ये हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। और यही क्या हो जाने वाला है, इसका आंसर हो जाने वाला है 96.25 mm², मिलीमीटर का स्क्वायर होगा। और ये हमारा किसका निकला, तो 1 का निकला, तो हमको एक ही का निकालने बोला था, तो इस प्रकार से हम इसको निकाल चुके हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो है पहला और दूसरा का दोनों का हम सॉल्यूशन बहुत ही इजी तरीके से कर लिया है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो जल्दी से ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आपको बता दें कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा होगा तो अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।